दोस्तों, असली प्रेम की परीक्षा तब होती है जब हम जो भी चाहें वो ना हो, लेकिन फिर भी सामने वाले के लिए हमारा उतना ही प्यार बना रहे। हेलो गाइस, मैं प्रवीण गैंडेटी से लेकर के आया हूँ आज एक भक्त और भगवान की कहानी। दोस्तों, एक भक्त था जो बहुत ही परम भक्त था भगवान का। रोज़ मंदिर में जाता था, सच्चे दिल से पूजा करता था। एक दिन गया मंदिर में, भगवान से कहा कि भगवान, क्या ही आप इस मूर्ति में खड़े रहते हो, जाइए कुछ टहल घूम के आइए, दिन रात आप खड़े ही रहते हैं। आप ऐसा करिए, कुछ देर तक हमको उस मूर्ति में बैठा दीजिए और आप जो है घूम टहल के आइए, आपका भी मन लगेगा। तो भगवान भी बहुत मुस्कुराए और उन्होंने कहा ठीक है, अपने भक्त की बात मानता हूँ, मैं इसका भी देख लेता हूँ। उन्होंने कहा कि ठीक है, लेकिन एक कंडीशन है कि कोई भी मंदिर में आए सबकी सुनना, सिर्फ कुछ रिएक्ट मत करना, कुछ बोलना मत, ना कुछ बताना, बस यही काम करना। तुम चुपचाप जो भी हो मंदिर में उसको सुनते रहना सिर्फ, और यहाँ पे खड़े रहना। उसने कहा ठीक है भगवान, आप जाइए, मस्त एकदम घूम घाम के आइए। ऐसा ही हुआ जब वो उसको भगवान मूर्ति के अंदर बैठा दिए और अपने निकल करके बाहर चले गए। कुछ देर बीता, वहाँ पे एक बहुत ही पैसे वाला आदमी आया। भगवान को रोज़ प्रार्थना करता था, रोज़ पूजा करता था। आया, भगवान को प्रणाम किया और प्रणाम करके जब वो घर जाने लगा, तब से उसके जेब में से उसका जो पर्स था वो नीचे गिर गया। वो देखा नहीं और वो घर चला गया। जो अंदर मूर्ति के अंदर भक्त था, मन तो किया कि बोल दें, लेकिन भगवान की बात याद आ गई कि नहीं, अभी नहीं बोलना है हमें। उसने कुछ भी नहीं बोला। तब तक कुछ देर के बाद देखा कि एक भिखारी आया भगवान से प्रार्थना करते हुए। उसने कहा कि भगवान, हमारी जो है बहुत ही गरीबी आ गई भगवान, आज हमको तो खाने के लिए भी नहीं है, हमारे बच्चे भूखे पड़ रहे हैं भगवान, कुछ तो हमको दे दीजिए प्रभु कि हमारे एटलीस्ट बच्चे खा सके, हमारा परिवार खा सके। जैसे ही भगवान से प्रार्थना करके गया और जैसे ही मुड़ा, तब तक देखा कि उसके नीचे पर्स था, और वो पर्स पा कर के ही बहुत खुश हो गया, भगवान को शुक्रिया अदा करने लगा। कहने लगा कि बारे प्रभु, आपकी क्या लीला है, हमने सच्चे दिल से मांगा और आपने सुन लिया। बिल्कुल खुश होके वो घर चला गया उस पर्स को लेकर के। थोड़ी देर और बीतता है, उसके बाद जो है एक नाविक आता है। और नाविक जो है भगवान की पूजा किया और भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि भगवान, मैं 10-15 दिन के लिए ट्रिप पे जा रहा हूँ अपने नाव को ले करके, तो भगवान मैं सही सलामत घर आ जाऊँ, ये आप हमें आशीर्वाद दीजिए, हमारे परिवार को अच्छे से रखिएगा और हमारी यात्रा मंगलमय हो। ऐसा प्रे करके भगवान से जैसे ही वो पीछे मुड़ा, तब तक देखा उसके पीछे जो है एक पुलिस खड़ी थी, और वही आदमी जिसका पर्स गिर गया था वही पुलिस को लेकर के आया था। उसने कहा कि देखो, यही हमारा पर्स चुराया है। और उसको पुलिस ने बिना कुछ कहे, बिना कुछ सुने, वो उसको तुरंत पकड़ लिया। और तब जो मंदिर के अंदर, जो मूर्ति के अंदर जो भक्त था, उससे इस बार नहीं रहा गया। वो बोल पड़ा कि ठहरो, गलत है ये आदमी जो है चोर नहीं है, तुम्हारा पर्स वैसे भी गिरा था और वो जो है ये एड्रेस बताया कि वो आदमी ले गया, इसका तो कोई कसूर ही नहीं है, इसको क्यों जेल में ले जा रहे हो। ऐसा बोला और उस आदमी का एड्रेस बताया कि उसका ये एड्रेस है, उसका ये नाम है, वो गरीब आदमी था, तुम्हारा पर्स गिरा था और ले गया। और पुलिस जाती है, देखती है, सही में वो उसके पास ही पर्स मिलता है, और उस गरीब आदमी को पुलिस जेल में ले आती है। सब कुछ ख़त्म हो जाता है, फिर शाम होता है, सब लोग अपने अपने घर होते हैं। शाम होता है, फिर से भगवान घूम टहल के आते हैं। भगवान कहते हैं कि तुमने तो बहुत ही गलत कर दिया। उसने कहा क्या प्रभु, हमसे क्या हो गया। तो उन्होंने कहा कि मैंने तुमसे कहा था कि तुम कुछ बोलना मत, सिर्फ सुनना। तो उसने कहा कि प्रभु, ये अच्छी बात है कि उसको गलत आदमी को जेल में ले आ रहे थे, उसका कोई कसूर नहीं था, तो मैंने सोचा कि सच का साथ दो, मैं बोल दूं, तो मैंने बोल दिया। तो भगवान ने कहा कि पगले, ये सब कुछ मेरा प्लान था। और जो आदमी था, उसका बटुआ या उसका पर्स जो गिर गया था, अगर उसमें कुछ ही पैसे थे, उस पैसे से अगर उसके पास ना भी हो तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। और उस गरीब आदमी के लिए वो जो पैसा था उसके लिए बहुत बड़ी चीज़ थी। वो इतने दिन से भूखा था, उसको पैसे की ज़रूरत थी, इसलिए मैंने उसको उससे पैसा दिलवाया।
और जो नाविक जो 15 दिन के लिए ट्रिप पे जा रहा था, तुम्हें नहीं पता है कि समुद्र में तूफान आने वाली थी और उसकी नाव पलटने वाली थी। तो इसीलिए वो जेल में जाता, 10-15 दिन बेगुनाह था, बेकसूर था, 10-15 दिन में बाहर आ जाता, लेकिन उसकी पत्नी विधवा नहीं होती, उसका सब कुछ सही होता। तो तुमने बहुत ही गलत कर दिया, सब कुछ मेरा प्लान था। तब वो जो आदमी था वो भगवान से क्षमा मांगने लगा कि प्रभु मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई और मैं अब कभी भी ऐसा नहीं कहूँगा। हमें पता है कि प्रभु आप अंतर्यामी हो, और बिल्कुल नतमस्तक होकर भगवान के चरणों में प्रणाम किया। कहानी बहुत ही छोटी है लेकिन इसका मतलब बहुत ही बड़ा है। कभी कभी हमारे रियल लाइफ में क्या होता है कि जब चीज़ें हमारे मन मुताबिक नहीं होती है तो हम उस भगवान का धन्यवाद करना भूल जाते हैं। हम उस भगवान से गुस्सा हो जाते हैं कि प्रभु हमारे मन मुताबिक कार्य ही नहीं कर रहे हैं। लेकिन आप यकीन मानिए कि आपसे ज़्यादा बेस्ट प्लान है उनके लिए। वो आपके लिए आपसे भी ज़्यादा अच्छा सोच कर रखा है, और हमारा कार्य ये है कि हम हर कंडीशन में, भले हमारे मन मुताबिक कार्य ना हो, लेकिन हर कंडीशन में उस ईश्वर को धन्यवाद करना मत भूलिए, क्योंकि वो दुनिया का सबसे बड़ा बेस्ट प्लानर है। वो आपको क्रिएट करके इस धरती पर भेजा है, और यकीन मानिए कि उसका प्लान आपके प्लान से कई ज़्यादा गुना बढ़ करके है। तो कभी भी ज़िंदगी में दुख आए तो ऐसा नहीं कि भगवान का धन्यवाद या भगवान के को स्मरण करना भूल जाएं। हर कंडीशन में उस भगवान को हमेशा याद करते रहिए। तो दोस्तों, आज की कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। हर संडे आप हमारी कहानी सुन सकते हैं, और अगर हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट करना मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर से मिलता हूँ एक प्यारी सी कहानी के साथ। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।